नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी। आज आप सबसे जिस विषय पर चर्चा करूंगी, उसका शीर्षक है प्रगतिवाद की अवधारणा। प्रगतिवाद विश्व की विविध परिस्थितियों की स्वाभाविक देन है। राजनीति को शब्द के अर्थ में, साहित्य में जिस शब्द ने अभिव्यक्ति दी, उसे प्रगति संज्ञा से अभिहित किया गया। इस दृष्टि से इसका अर्थ बहुत व्यापक है, किंतु आधुनिक हिंदी में इसका प्रयोग एक विशेष विचारधारा के लिए ढूंढ हो गया है। विद्वान ने लिखा है कि यह विशेष विचारधारा है मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुकूल साहित्यिक विचारधारा। दूसरे शब्दों में यदि हम इसे समझें तो यह कहा जा सकता है कि साम्यवादी विचारों को साहित्य में अभिव्यक्ति देने वाली या साम्यवादी लक्ष्य की पूर्ति में योग देने वाली विचारधारा या आदर्श साहित्य में प्रगतिवाद कहलाता है। प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और शोषक वर्ग अर्थात सामंत और पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध शोषित वर्ग अर्थात सर्वहारा वर्ग, जिसके अंतर्गत श्रमिक एवं किसान आते हैं, की विजय को लेकर अग्रसर हुआ। प्रगतिवाद के साथ साथ एक शब्द का प्रयोग और होता है, वो है प्रगतिशील। तो प्रगतिशील और प्रगतिवाद को समझते हुए हम इस पर आगे विचार करेंगे। प्रगतिवादी समीक्षकों ने प्रगतिवाद और प्रगतिशील इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार इन दोनों में भेद करना कोरा बुद्धि विलास है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जिस तरह छायावाद और छायावादी कविता भिन्न नहीं है, उसी तरह प्रगतिवाद और प्रगतिशील साहित्य भी भिन्न नहीं है। वाद की अपेक्षा शील को अधिक अच्छा और उदार समझकर इन दोनों में भेद करना कोरा बुद्धि विलास है, और कुछ लोगों की इस मान्यता के पीछे प्रगतिशील साहित्य का प्रच्छन्न विरोध भाव छिपा हुआ है। किंतु इसी के विपरीत डॉक्टर नगेंद्र का मत है, और उन्होंने कहा है कि जो साहित्य जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो, वही प्रगतिशील साहित्य है। प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति प्रतिश्रुत है, जबकि प्रगतिशील साहित्य मानव की उदार मनोवृत्तियों और उसको अग्रसरित करने की चेतना से। प्रगतिवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ तत्वों के संदर्भ में विचार करता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है कि प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता है। ये तो हो गया प्रगतिशील और प्रगतिवाद को लेकर के विद्वानों की विचारधारा। अब इसके जो आधारभूत सिद्धांत है, किन आधारों पे प्रगतिवाद का निर्माण हुआ, किन आधारों को ये आत्मसात कर आगे बढ़ा, वो कुछ इस प्रकार से है। प्रगतिवादी साहित्य का मूल आधार कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। इस विचारधारा को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और तीसरा विश्व सभ्यता के विकास की व्याख्या। अब सबसे पहले हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर चर्चा करेंगे। इस विषय में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त लिखते हैं कि भौतिकवाद को परिचालित करने वाली प्रवृत्ति का नाम द्वंद्वात्मक है। द्वंद्वात्मक का अर्थ है संघर्ष से ही विकास होता है। दो विरोधी शक्तियों के संघर्ष से तीसरी शक्ति विकसित होती है। आगे चलकर तीसरी को चौथी वस्तु से संघर्ष करना पड़ता है और उससे पांचवी का उद्भव या विकास होता है। इसी क्रम से भौतिक जगत में नई वस्तुओं, नए रूपों, नई नई शक्तियों और सत्ताओं का विकास होता रहता है। अगला जो सिद्धांत है वो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने उत्पत्ति के 4 अंग निर्धारित किए हैं। पहला मूल पदार्थ,
दूसरा स्थूल साधन, तीसरा श्रमिक का श्रम और चौथा अतिरिक्त मूल्य। इस प्रक्रिया में पूंजीपति द्वारा मूल पदार्थ और मशीनें आदि एकत्रित की जाती हैं जिन पर उसका व्यय होता है। सामाजिक आवश्यकता के अनुसार श्रमिक वर्ग अधिकाधिक परिश्रम से उस वस्तु का उत्पादन करता है। लाभ की दशा में श्रमिक और पूंजीपति में उचित अनुपात में से धन का बंटवारा होना चाहिए, किंतु पूंजीपति धन का अधिकांश भाग हड़प लेता है। इससे समाज में दो वर्गों का विकास हुआ, एक जो श्रमिक है, जो दूसरे जो श्रमिकों के श्रम का अनुचित लाभ उठाते हैं। और मार्क्सवादी शब्दावली में किसान मजदूर शोषित वर्ग है और मालिक सामंत पूंजीपति शोषक वर्ग। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो तीसरा सिद्धांत है वह है विश्व सभ्यता के विकास की नई व्याख्या। मार्क्स ने विश्व मानवता को दो वर्गों में विभाजित किया, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। वर्ण, जाति, धर्म, देश और संप्रदायगत भेद उन्हें मान्य नहीं है। कार्ल मार्क्स ने विश्व सभ्यता के इतिहास को 4 युगों में बांटा है। पहली दास प्रथा का युग, दूसरा सामंती प्रथा का युग, तीसरा पूंजीवादी व्यवस्था का युग और चौथा साम्यवादी व्यवस्था का युग। मार्क्स का लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना था, जिसमें मजदूरों की प्रतिनिधि सरकार द्वारा उत्पादन के समस्त साधनों पर नियंत्रण हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम के अनुरूप फल मिल सके। इसी संबंध में एक विद्वान का कथन है कि मार्क्सवादी या प्रगतिवादी साहित्य का लक्ष्य भी साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करना तथा शोषित वर्ग को क्रांति के लिए शोषक वर्ग के विरुद्ध उत्तेजित करना है। अब इसकी पृष्ठभूमि किस तरह से इसका विकास हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, उस पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी साहित्य का जन्म सर्वप्रथम सन 1907 में इटली में हुआ, जबकि मार्नेती ने भविष्यवाद नामक एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। उन्होंने साहित्य में मानव महत्तावाद पर बल दिया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंतिम शतक से अंकुरित होकर 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक प्रगतिवादी विचारधारा साहित्य में विकसित होने लगी थी। किंतु सन 1917 में रूस की जन क्रांति के अनंतर साहित्य में सामाजिक यथार्थवाद का सघन रूप में विकास हुआ और सन 1930 के पश्चात अंग्रेजी साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रवेश हो गया। सन 1935 में पेरिस में E.M. फॉस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। इस संस्था के लोकोपयोगी तत्व से प्रभावित होकर डॉक्टर मुल्कराज आनंद, डॉक्टर सैयद सज्जाद जहीर, डॉक्टर K.S. भट्ट जैसे कुछ भारतीय लेखकों ने लंदन में भारतीय लेखक संघ की स्थापना की। कालांतर में डॉक्टर मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जहीर आदि के प्रयत्नों से भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन सन 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी थे। उन्होंने साहित्यकारों के कर्तव्यों की ओर संकेत करते हुए कहा कि अब उनका उद्देश्य मनोरंजन, संयोग वियोग, नायक नायिका की कहानी मात्र का वर्णन करना नहीं है, अपितु उन प्रश्नों को उठाना है जिनसे समाज या व्यक्ति प्रभावित होते हैं। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन सन 1938 में कलकत्ता के आशुतोष मेमोरियल हॉल में हुआ और तीसरा अधिवेशन सन 1942 में दिल्ली में हुआ। फासिज्म के संदर्भ में होने के कारण तीसरे अधिवेशन को फासिस्ट विरोधी लेखक सम्मेलन के नाम से पुकारा गया। चौथा अधिवेशन मई सन 1943 में बंबई में युद्ध की भयावह छाया में हुआ। इस सम्मेलन के सभापति श्रीपाद अमृत डांगे थे। इस अधिवेशन में भाग लेने वाले जोश मलिहाबादी उर्दू के, बकुलेश गुजराती से, मामा वरेरकर मराठी, विष्णुदेव बंगला तथा नरेंद्र शर्मा हिंदी के अनेक साहित्यकार थे।
स्वतंत्रता के पश्चात प्रगतिशील लेखक संघ के आंदोलन का उत्कर्ष धीमा पड़ने लगा। यह आंदोलन पार्टी बंदी की लपेट में आ गया और इस पर वामपंथी दलों का प्रभुत्व छा गया। इस कारण अनेक लेखक इस आंदोलन से अलग होकर इसकी कटु आलोचना करने लगे। इस आंदोलन के विघटन का कारण निर्देश करते हुए हंसराज रहबर ने लिखा है कि नए समाज का निर्माण करने वाली मेहनतकश जनता और मजदूर वर्ग को नए साहित्य का नायक और मुख्य पात्र बनाने चोर, बदमाश, गुंडा, आवारा आदि नकारात्मक तत्वों को नायक अथवा मुख्य पात्र बनाकर सामाजिक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और नैतिकता की अवहेलना की गई। प्रगतिशील आंदोलन अंत तक मुख्य रूप से इसी नकारात्मक बोहमियनवाद और अराजकता का प्रतिनिधित्व करता रहा, जिससे भीतरी असंगतियां बढ़ी और यही असंगतियां उनके विघटन का कारण बनी। प्रगतिवादी कवियों में जिन कवियों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें कविवर सुमित्रा नंदन पंत का स्थान सबसे पहले आता है। सुमित्रा नंदन पंत प्रगतिवादी साहित्य के अप्रतिम कवि हैं। युगांत नामक काव्य संग्रह में उन्होंने छायावाद के अंत की घोषणा करके युगवाणी और ग्राम्य नामक काव्य कृतियों की रचना की। निराला की भिक्षुक, विधवा एवं कुकुरमुत्ता आदि कविताओं में इस प्रवृत्ति का चरम बिंदु दिखाई देता है। अन्य प्रगतिवादी कवियों में नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, डॉक्टर रांगेय राघव, केदारनाथ अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री आदि मुख्य हैं। ये तो हुई प्रगतिवाद की अवधारणा। प्रगतिवाद से संबंधित अन्य विषयों पर मैं आपसे अगले व्याख्यान में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।